नमस्कार, आप लोग का फन एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर हम भाई आज देखने वाले जो है बीएचयू मेंटल एबिलिटी जो है 2013 का जो है यहाँ पर साल पेपर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। वन बाय वन क्वेश्चन को जो है हम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है चीज़ों को देखेंगे। तो भाई ये 2013 का जो है आपका बीएचयू मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है। यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है मेंटल एबिलिटी जो है सेकेंड नंबर पर दी थी, यानी खंड जो है 2 में, यानी सेक्शन जो है 2 में दी हुई थी। तो इस वजह जो है 30 यहाँ पे 26 से शुरू हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया, निम्न में कौन सी बीमारी वायरस जनित है, यानी कौन सी बीमारी जो है वायरस से होने वाली है। तो इसकी अगर बात की भाई राइट आंसर, तो भाई यहाँ पे क्या था, तो भाई चिकन पॉक्स, ये आपको ध्यान है, चिकन पॉक्स इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो है चिकन पॉक्स सही था यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या था भाई, एक वृत्त की परिधि जो 110 मीटर, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी एक भुजा वृत्त के बराबर है। तो इसके निकालने के लिए भाई क्या आपको करना पड़ेगा, देखिए इसको निकालेंगे कैसे, आपको जो दिया है उसी के अनुसार आपको चलना है। तो भाई वृत्त की परिधि आपको दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr इक्वल टू 110 दिया हुआ है। भाई 2r वैसे रहने दो, पाई को जो नीचे लेके जाओ, क्योंकि भाई हमें व्यास को पता करना है। ठीक है, हमें व्यास निकालना है, यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो भाई व्यास को ऐसे रहने दो ना, 2r ही रहने दो, और यहाँ पे पाई हमारा नीचे चला गया। अब देखिए क्या होगा, 110 बटा 22/7 दिखना, तो 7 सीधे ऊपर चला जाएगा। 22 को काटा, ये 5 हो गया, 7 पंजे 35, यानी हमारा व्यास क्या निकल गया, भाई 35 निकल गया, हमारा व्यास आ गया। अब देखिए व्यास हमारा 35 है, और हमारा जो स्क्वायर की परिधि यानी वर्ग का जो हमारा परिमाप, वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला होता है क्या होता है भाई, 4 इंटू साइड्स होता है, यानी भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है। भाई यहाँ पे हमारी जो ये देखिए जो हमारा व्यास है वही जो है वहाँ पर भुजा का काम करेगा, वर्ग में जो है वही भुजा का काम करेगा, यानी यहाँ पर जो है एक भुजा का मान जो है कितना है, 35 है। तो भाई 4 में जो है 35 का गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 35 चौका 140 होता है, 140 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। बस यही आपको निकालना था और कुछ भी नहीं करना था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न है भाई, भारत का प्रधानमंत्री, उसके बाद आपको सेंटेंस जो है आगे पूरा करना है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो भाई क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ये आपको ध्यान है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, यक्स का मान रखना भाई -3 है, तो भाई जो एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो इसमें जो एक्स का मान हमें रखना है, तो भाई उसके अनुसार जो है हम वैल्यू को जो है यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर को निकालेंगे। देखिए एक्स क्यूब में जब -3 का रखेंगे तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, -27 आएगा, -27 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस हमारा लगा हुआ है। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमारा जो है यहाँ पे जब उसकी जगह -3 रखिए, तो -3 जो है हमारा 2 बार जब मल्टीप्लाई हो प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर जो है माइनस लगा, तो इस वजह जो हमारा -9 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे हमारा -x है, तो -3 को रखेंगे यहाँ पे +3 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 37 9 36 का आ गया हमारा निगेटिव का, और प्लस का यहाँ पे 3, यानी माइनस का 33 आ गया भाई, यानी थर्ड ऑप्शन ही थी राइट ऑप्शन। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या भाई, 30 नंबर क्वेश्चन क्या भाई, सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार। अब देखिए भाई 2013 के अनुसार पूछा है, ये वर्तमान में नहीं चल रहा है, ये 2013 के अनुसार पूछ रहा है। 2013 में जो है वेनेजुएला था, ये आपको देना है, वेनेजुएला काराकरस सोम यहाँ पे चलती है मुद्रा। ठीक है, वेनेजुएला काराकरस सोम यहाँ पे मुद्रा चलती है। आगे देखिए अगला प्रश्न, अंडे में निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी आवश्यक तत्व, यानी जो इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी आवश्यक है लेकिन एक जो है आवश्यक नहीं है, जो नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ये है। तो भाई क्या नहीं पाया, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। देखिए बायोटीन जो है एक मुख्य घटक है, अंडे का जो है मुख्य घटक होता है, एवेडीन भी है, राइबोफ्लोविन जो हमारा विटामिन बी है उसके अंतर्गत आता है। तो भाई यहाँ पे जो है एवेडीन भी आवश्यक है, राइबोफ्लोविन भी आवश्यक है, बायोटीन भी जो है सभी अंडे में पाए जाते हैं। ठीक है, एवेडीन जो होता है वो जर्दी के रूप में, जो उसमें नहीं तो उसमें सबसे ज़्यादा उसी के रूप में पाया जाता है। आगे देखिए बात किया जाए विश्व बैंक का मुख्यालय, तो इसको मैंने जो है कई बार जीके की क्लास में बताया है, जीके की क्लास में मैंने कई बार इसको बताया। और जो है आप जो भाई मेंटल एबिलिटी की जो टेस्ट सीरीज चलाई उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। मेंटल एबिलिटी के जो मैं मॉडल पेपर कराता हूँ 25 क्वेश्चंस का, उसमें जो है मैं जो है मॉडरेट से लेके जो है जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको भी मैं शामिल करके, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन, मैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस को उसमें शामिल करता हूँ, ताकि आपको जो वहाँ पर क्वेश्चन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो भाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी 1 रुपये में जो है 11 पेंसिल का बेचकर 10% में घाटा रहता है, उसको 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होगी। देखिए यहाँ पे भाई मतलब उसकी जो पेंसिल है पहले वो क्या कर रहा है भाई, 10 रुपये में जो है 9 बेच रहा है, तो उसको जो है 1 का घाटा हो ना, यहाँ पे 1 का घाटा हो रहा है, 1 का घाटा मतलब 10% का घाटा हो रहा है। भाई अब क्या कर दे हो कि भाई ये जो है यहाँ पर ये जो मूल्य है, यानी जो है
यहाँ पे 10 की बजाय जो है 10 जो है वो पेंसिल थी उसको जो है 10 रुपये में, यानी अगर 9 बेच रहा था तो उसको जो 1 रुपये का घाटा हो रहा था। 1 रुपये का घाटा मतलब 10% हो रहा था, यानी भाई अब वो जो है 9 रुपये का बेचे ना 10, तो भाई इसको 1 का इधर फ़ायदा होगा। तो भाई 1 का फ़ायदा मतलब 10% का इधर फ़ायदा होगा। तो भाई यहाँ पे जो है उसको 1 रुपये में कितने पेंसिल बेचने चाहिए? 9 पेंसिल बेचने चाहिए। इसका देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको अपने दिमाग से लगा के चलना है बस, और कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखिए संख्या 9, यहाँ पे देखिए दिया है आपका 9831240 में 3 का स्थान है। भाई 3 का स्थान जो है क्या है भाई, यहाँ पे देखिए ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ पे 10,000 का यानी 30,000 का उसका स्थान, यानी 4th ऑप्शन इसी राइट ऑप्शन। ए वाला जो टिक किया, ए वाला जो टिक करेगा उसका हो जाएगा गलत, ए टिक किया गलत हो जाएगा, ए आपको 30,000 वहाँ पे टिक करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए 2/16 का प्रतिशत मान क्या होगा भाई? 2/16। तो भाई इसको काटो तो 1/8 आ गया, इसमें 100 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा भाई? 100/8 हो गया। ये हमारा जो है कितना हो जाएगा? 50/4, और 4 से करें 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 12.5 आ गया भाई, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ABCD 4 खंबे एक पंक्ति में हैं, पंक्ति से हैं, खंबा A C से बड़ा है। देखिए खंबा जो है A है वो C से बड़ा है, तो भाई थोड़ा सा भी पहले देखिए A C इस प्रकार से हमारा होगा, यानी A जो है सबसे स्टार्टिंग में अभी है, अभी ये क्लियर नहीं है मतलब इसके पीछे कौन होगा। A जो है C से बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखना है। आगे क्या बोला है? B भाई जो है D से छोटा, यानी D जो है वो B से बड़ा है। अब आगे क्या बोला है? D जो है वो C से लंबा है, अच्छा सॉरी C जो है D से लंबा है, यानी भाई अब क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे A ने बोला था कि C से लंबा है, ठीक है, A जो है C से बड़ा है। अब क्या बोल दिया आगे कि भाई C जो है D से लंबा है, यानी इसके आगे जो है D बना दो, और D भाई किससे लंबा है? B से लंबा है, तो यानी ए प्रकार हमारी चीज़ क्या बन गई? A ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन D और D ग्रेटर देन B हो जाएगा। तो भाई सबसे छोटा कौन सा आ गया? सबसे छोटा खंभा B हो गया। ठीक है, आगे देखिए वर्ष के किस मौसम में सूर्य और हम लोगों के बीच सबसे अधिक या न्यूनतम दूरी होती है? भाई कब होती है न्यूनतम दूरी? वर्षा ऋतु में होती है। क्यों? क्योंकि भाई जो है 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है सबसे कम दूरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूनतम दूरी होती है क्योंकि उस समय देखते होंगे जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखते होंगे सूर्य का जो है प्रकाश हमें बहुत ज़्यादा लगता है, जिस वजह जो है सूर्य हमारे चमकता है। और ठंडी के दिनों में देखते होंगे आप जो है वहाँ पर जो है सूर्य बहुत दूर चला जाता है, इस वजह से जो हमें वहाँ पर दिक्कत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 जुलाई को ये स्थिति रहती है, 4 जुलाई को, और 3 जनवरी को जो है यहाँ पर सबसे दूर वाली स्थिति रहती है। आगे देखिए निम्न में से अजनबी को पहचानिए। अजनबी जिसको अपसौर उपसौर भी कहते हैं भाई, अपसौर उपसौर जियोग्राफी के जो पढ़े होंगे सभी को वहाँ पे मैंने सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई हैं 1 बाई 1 करके। आगे देखिए निम्न में से अजनबी को पहचानिए, मैं जो इसमें सबसे डिफरेंट है उसकी आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे भाई सबसे डिफरेंट कौन सा? देखिए बाजरा, धान, मूँगफली। देखिए यहाँ पे भाई बाजरा है, धान है, मूँगफली है और मक्का है। देखिए सभी जो है ज़मीन के ऊपर भाई है। अगर देखिए एक प्रकार से और हो सकता है भाई यहाँ पे देखिए मूँगफली तो ज़मीन के अंदर होती है, ये भी हो सकता है डिफरेंट। और यहाँ पे जो है यही डिफरेंट ही भाई मक्का जो यहाँ पे मूँगफली जो है यहाँ पे सबसे अलग है जो ज़मीन के अंदर उगाई जाती है। ठीक है, निम्न में से किस फसल के बीजों से खाद्य तेल प्राप्त होता है? भाई यहाँ पे जो है किससे खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर की बात की भाई मक्का से जो है प्राप्त किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए निम्न श्रृंखला में यहाँ पे जो आपको श्रृंखला दी है भाई इसमें से जो है कौन सा जो है सीरीज चलेगी? देखिए यहाँ पे दिया है 35 से जो है यहाँ पे हमारा लेस किया 3, उसके बाद क्या भाई क्या कर रहा है? 32 + 2 कर रहा है, यानी 34, यहाँ पे 34 हो गया। 34 में से -3 किया तो हमारा 31 हो गया। 31 में फिर हमारा 2 जोड़ा, उसके बाद अब क्या करेगा भाई यहाँ पे जो है -3 करेगा, -3 करेगा तो हमारा 33 -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई निम्न में कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ के मौसम में नहीं बोई जाती? भाई कौन सी नहीं बोई जाती? तो भाई चना यहाँ पे रबी की फसल है, बाकी ये भी खरीफ के, ये भी खरीफ की, ये भी खरीफ के, सभी खरीफ के यहाँ पे। आगे देखिए निम्न में से कौन सा जानवर प्राकृतिक रूप से भारतीय जंगलों में नहीं पाया जाता? भाई भारतीय जंगलों में कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? भाई जेब्रा नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान है। नीलगाय भी पाई जाती है, गैंडा भी पाया जाता है, चिंकारा, लेकिन हमारा जेब्रा जो है यहाँ पे नहीं पाया, अफ्रीका में मैक्सिमम जो है पाए जाते हैं। आगे देखिए आगे बात करेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन भाई गड़बड़ था, एक क्वेश्चन में जो है गड़बड़ी वहाँ पे किया था, उसने जो है
कुछ चीज़ें नहीं दी है, मतलब जैसे कि इसकी जो है लंबाई, ए वाली जो है लंबाई उसने नहीं दी थी, इस वजह जो इसका आंसर जो है आप जो है यहाँ पे इस तरह से नहीं निकाल सकते क्वेश्चन के अनुसार। तो इसको जब हम जो वहाँ पे दिया रहता है तो उसके अनुसार जब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे अगर 6 दिया रहता है तो इसके अनुसार अगर हम हल इसको करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पे हमारा पहला आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जब हम इसको हल करेंगे तो इसको जो आंसर जो निकल गया क्या भाई 7 इंटू रूट में 36.75 सेमी स्क्वायर निकल कर आपके सामने आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे भाई क्या है 44 है, ये हमारा कौन सा था भाई 43 था। 44 में क्या भाई है, निम्न में से किस जानवर के ऊपरी जबड़े में जीवन पर्यंत एक भी दांत नहीं, यानी कौन सा ऐसा जानवर है जिसके जबड़े में एक दांत वहाँ पे सॉरी ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो कभी नहीं आते, यानी ऊपर के जबड़े में जो है दांत कभी नहीं होते। तो किस में भाई नहीं होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो 2019 में भी पूछा था, जिसमें जो है उसमें जो है तोता सही आंसर था, वो भी था ना। तो इसमें जो है गाय हो जाएगी। ठीक है, इसमें गाय हो जाएगी। उसमें दिया था कौन सा ऐसा जानवर है वहाँ पे पक्षी है जो दोनों अपने जबड़ों को हिला सकता है, तो भाई वहाँ पे तोता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक गाय है। तो भाई मेंटल एबिलिटी की जो वहाँ पे टेस्ट सीरीज चले उसको जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे जुड़ने से आपको काफ़ी सारे फायदे होने वाले हैं, है ना। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में बाद की संख्या बताइए। देखिए इसमें क्या कर रहा है भाई, 3 यहाँ पे दिया है, 3 यहाँ पे दिया है, और उसके बाद जो है आपको क्या दिया है 7 दिया है, 13 और 19। उसके बाद जो भाई आपको फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पे प्लस 3 कर दिया, 2 दूनी 4, 3 7 हो गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर किया, 9 हो गया, 3 3 9 और यहाँ पे प्लस 4 किया, 9 4 13 हो गया। आगे भाई 4 का स्क्वायर किया, प्लस 5 कर दिया, 4 चौक 16। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा भाई, एक चीज़ तो गड़बड़ हो रही है। तो भाई देखिए इसका जो उस तरह केस नहीं बन पाया। देखिए इसमें और क्या हो सकता है, ऑड नंबर से देखिए। ठीक है, 3 5 7 और इसके बाद जो 11 और 13, फिर उसके बाद 17 19। देखिए इसमें हो सकता है, क्योंकि भाई बीच बीच में एक की गैपिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए 3 के बाद जो एक की गैपिंग छोड़ा 7 पकड़ लिया, 7 के बाद जो एक को छोड़ा 13 पकड़ लिया, 13 के बाद जो 17 को छोड़ा 1 पकड़ लिया। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद जो आएगा 23 हम छोड़ना है। उसके बाद जो कौन आएगा भाई 29 सीधे पकड़ देना है। 29 है ऑप्शन में, 29 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जैसे कि 31 को छोड़ेंगे, उसके बाद जो अगला आएगा यानी 35 हो गया, उसके बाद 37 को हमें पकड़ना पड़ेगा। मतलब एक छोड़ के जो है यहाँ पे जो विषम संख्या उसको एक छोड़ के जो है एक पकड़ रहा है। भाई आपको यही निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। इसमें पहले जो बताया जा रहा था उस पर जो नहीं बैठा था भाई वो जो है सेट नहीं हो पाया। आगे देखिए, निम्न में से अजनबी पहचानिए, यानी जो इसमें सबसे डिफरेंट है, गाजर है, चुकंदर है, मूली है। देखिए भाई यहाँ पे गाजर भी हमारा जो है सब्जी के अंतर्गत या फल के अंतर्गत आप कह सकते हैं, चुकंदर भी यहाँ पे सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा, मूली भी उसी में आ जाएगा। लेकिन हल्दी जो है भाई मसाला होता है, होते तो सभी ज़मीन के अंदर ही हैं, चुकंदर भी ज़मीन के अंदर, गाजर भी ज़मीन के अंदर, मूली भी ज़मीन के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है हल्दी जो है तना में भी आ जाता है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो है हल्दी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि मसाला एक है भाई। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, कॉमर्स के अक्षर जो है कितनी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। जो ये कॉमर्स जो दिया है इसको जो है कितनी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए इसको जो है 8 फैक्टोरियल लिखेंगे सीधे, और नीचे जो देखिए यहाँ पे यम 2 बार है तो भाई 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। इसके बाद 2 ई है तो भाई 2 फैक्टोरियल और लिखेंगे। अब हमारा ऊपर क्या हो जाए भाई 8 × 7 × 6 × 5 × 3 4 × 3 और 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वैसे रहने देंगे। नीचे क्या हो जाए 2 × 1 1 फैक्टोरियल वैसे रहने दो, इसको इससे काट दो भाई। अब देखिए 2 बचा, 2 से जो है कुछ भी काट दो, 2 चौका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 चौका 28 हो गया, 7 चौका 28 और गुणे 6 25 30 और 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36। इसका जब भाई मल्टीपल करेंगे इसमें तो भाई 36 और 8 6 48, इसमें जो है कितना है भाई 5 40 आएगा। ठीक है, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो इतना आपको आ जाएगा भाई 5 40 आपका मिल जाएगा आंसर। ये आपका आंसर राइट आंसर है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या भाई, यहाँ पे अगला प्रश्न जो है यहीं आपके सामने दिख रहा है 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न भाई क्या है, 6 × 3 और रूट में जो है यहाँ पे जो रूट यहाँ पे ब्रैकेट है, रूट नहीं ब्रैकेट है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में आपका दिया है 6 ब्रैकेट में 3 1। आपको देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन दिए तो आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाले को तोड़ना है, जो ब्रैकेट में दिया है उसको पहले तोड़ना है। ये जब हम करेंगे ये लेस हमारा 2 आ जाएगा, 3 हो गया,
और सीधर हमारा 3 दूनी 6, 6 के 36 आ गया, यानी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपको डायरेक्टली नहीं करना है। देखिए आपको यह पता चले कि 18 यहाँ पे कि 18 3 54 हो गया, 54 में से घटाए आपका जो है 50 आ गया, इस प्रकार 53 आ गया। आप जो है गलत हो जाएंगे, ये आपको नहीं करना भाई। पहले जो है आपको यहाँ पे कोष्टक वाले को तोड़ना है, ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। हर बार यही करना है, नहीं तो आपको गलती हो जाएगी। अगर जो है ऊपर जो है वहाँ पे मॉड लगा है तो भी उसको आपको ध्यान रखना। अगर जो है यहाँ पे गुणा से पहले जो भाग रहता है तो भाग वाले को हम करते हैं। सारी चीज़ें आपको देख के चलना है, ठीक है, नहीं तो भाई दिक्कत कर देगा। आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। एक हवाई जहाज नई दिल्ली से वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका को जाता है, अफ्रीका से होकर जा रहा है, तब फिर उसी रास्ते से लौट कर आता है। देखिए ये आपके मतलब मानसिक योग्यता, मतलब आप जो है किस प्रकार से सोचते हो उसको चेक करने के लिए जो इसने बनाया है। तो भाई इसमें जो क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, लेकिन अब जो है थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव हुआ है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के आते हैं, जो कि मैं अपने मॉडल टेस्ट में जो है शामिल बार बार कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे वाशिंगटन डीसी पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा और लौटने में कम, ये भी गलत हमारा भाई। ऐसे कैसे, उसी रास्ते से तो आ रहे हैं भाई। अब देखिए जाने की अपेक्षा लौटने में ज़्यादा समय लगेगा, गलत है भाई। जाने और आने में बराबर समय लगा, यस भाई, तीसरा ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न भाई क्या कर रहा है 50% निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, यानी ए ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पे जो है आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2013 के थे वो हो गए कंप्लीट, और इसी के साथ जो आपका वीडियो भी हो गया कंप्लीट। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।